तो दो बड़े हाथी ओप्पो रेनो 14 और नथिंग फोन 3 लॉन्च हुए, लेकिन कौन सा हाथी आपके काम का है, किस में आपको पैसा लगाना चाहिए, तो आप जो है ये जंग जीत लोगे। बिकॉज दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के फोन है, बट उसमें से एक फोन ऐसा है ना जिसके ऊपर यार आपका मन करेगा कि यार ले तो लूं देख के, लेकिन लेने के बाद मन करेगा कि काय को लिया। सब कुछ दोनों ही फोन के बारे में जानेंगे आज नथिंग फोन 3 वर्सेस ओप्पो रेनो 14 प्रो। ये दोनों ही फोन में वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा ही आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि अगर आपने फोन खरीद लिया तो इस बार कोई 15-20 हजार का फोन नहीं है, ये है 60,000, 50,000, 72,000 तक के फोन है ये। तो बी केयरफुल, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। डिस्प्ले किसका बेटर है, बैटरी किसकी बेटर है, कैमरे में कौन अच्छा रिजल्ट देता है और परफॉर्मेंस कौन ज्यादा अच्छा देगा, सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक्टेबल 360, जहां पे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स से जुड़े वीडियोस आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अब जल्दी से क्विक कंपैरिजन करते हैं और क्विकली फाइनल कंक्लूजन तक जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो ओप्पो रेनो 14 प्रो में आपको MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर मिलता है, जिसकी की क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है और 4nm प्रोसेसर की साइज है। अब ये बहुत बड़ा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है नहीं, बट बहुत डाउनग्रेड भी नहीं है। अगर MediaTek की सीरीज को आप देखो तो 9000 सीरीज के बाद आती है 8000 सीरीज, तो सेकेंडरी लेवल पे ये प्रोसेसर आता है, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। तो परफॉर्मेंस जो है वो इसमें बढ़िया रहेगा, मल्टीटास्किंग से लेके हैवी गेमिंग सब कुछ आप इसमें कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम पे भी काफी अच्छा ध्यान दिया गया है। अब नथिंग फोन 3 की बात करें तो भाई लोग यहाँ पे ना गलती ये की है कि भाई प्रोसेसर तो नहीं, गलती थोड़ी बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा भले ही फोन कैसा भी हो। तो नथिंग फोन 3 की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर मिला है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 एंड ये भी 4nm प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.35 गीगाहर्ट्ज की है, ओप्पो रेनो 14 से 1 गीगाहर्ट्ज ज्यादा। तो यस, यहाँ पे परफॉर्मेंस में नथिंग फोन 3 बहुत ही आगे है। इवन रैम और स्टोरेज के वेरिएंट्स की भी कंपैरिजन करें तो दोनों आसपास ही है। यहाँ पे भी आपको 12GB रैम 512GB का स्टोरेज मिलेगा और ओप्पो रेनो 14 प्रो में भी आपको 12GB रैम 512GB स्टोरेज का वेरिएंट मिलेगा। बट ओप्पो रेनो 14 की प्राइस आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, थोड़ी कम पड़ेगी, आपके पैसे थोड़े बच जाएंगे। तो ये चीज है। वैसे अगर आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो तो इस सेक्शन में आपको नथिंग फोन 3 रेकमेंडेड है। आपको बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग करना है, लेकिन आप 360 डिग्री देखना चाहते हो, परफॉर्मेंस आपको एक डिसेंट मिले, अच्छा मिले, डाउनग्रेड नहीं डिसेंट मिले, तो ओप्पो रेनो 14 प्रो की तरफ आप जा सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। देखो यार, नथिंग फोन 3 है वो ग्लिफ लाइट दिखाया करता है। ग्लिफ लाइट के अलावा फोन की पीछे की साइड की अगर आप डिजाइन देखोगे तो बहुत वेड लगती है, क्योटिक लगती है। 2 कैमरे इधर है, 1 कैमरा उधर है, इतना मजा नहीं आता। बट हाँ, ग्लिफ लाइट में इन्होंने इनोवेशन किया है, जो कि अपने आप ही आप मतलब क्लॉक, म्यूजिक, कॉलिंग, नोटिफिकेशन बहुत कुछ सेट करते हो पीछे दी गई हुई ग्लिफ लाइट में। इस बार इनोवेशन है ग्लिफ लाइट में, डिजाइन के ऊपर एक काम किया है। ओप्पो रेनो 14 प्रो की डिजाइन की बात करें तो बहुत ही मक्खन जैसी डिजाइन बनाई है और हाथ में बहुत ज्यादा बढ़िया फील देता है। यहाँ पे फोन के दोनों की वेट की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के ही वेट 200 ग्राम क्रॉस कर जाते हैं। ओप्पो रेनो 14 प्रो है वो 201 ग्राम तक जाता है और नथिंग फोन 3 वो 218 ग्राम तक क्रॉस कर जाता है। अब बिल्ड और डिजाइन में अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मेरे तरफ से देखो तो भाई ओप्पो रेनो 14 प्रो एक स्ट्रक्चर्ड, अट्रैक्टिव और क्रीम डिजाइन नजर आती है। बात तो सही है। तो नथिंग फोन 3 में ग्लिफ लाइट है और बाकी पीछे की साइड सब इधर उधर टेढ़ा पेढ़ा लगता है। वैसे आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखते जाना। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो ओप्पो रेनो 14 प्रो में आपको 6.83 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बड़ा डिस्प्ले है, 120 Hz रिफ्रेश रेट मिलता है आपको, और ये एमोलेड डिस्प्ले, FHD डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट है यहाँ पे। साथ ही ये आपको आउटडोर यूज के लिए एक ठीक ठाक ब्राइटनेस भी देता है। 900-1200 निट्स की ब्राइटनेस तकरीबन आपको इसमें मिलेगी, तो एक डिसेंट ब्राइटनेस आपको इसमें मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स एमोलेड डिस्प्ले, तो आप मजा आ जाएगा यूज करने में आपको। नथिंग फोन 3 की बात करें तो भाई लोग यहाँ पे लोगों ने ऐसा सोचा है कि फोन को बाहर, घर के बाहर ही यूज करना है, तो पिक ब्राइटनेस दे दी है 4500, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एंड वी शुड रियली अप्रिशिएट दिस पिक ब्राइटनेस, बिकॉज आउटडोर यूज में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा 120 Hz रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट है। स्क्रीन की साइज थोड़ी कम है, 6.67 इंच की स्क्रीन की साइज है।
इसको भी थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए था, बिकॉज जब भाव बढ़ाया है तो स्क्रीन की साइज भी बढ़ा देनी चाहिए थी। नहीं। एनीवेज, तो ये ओवरऑल दोनों ही स्क्रीन के कंपैरिजन है और दोनों ही स्क्रीन जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i विक्टर्स प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। अगर आप बड़ी स्क्रीन साइज लेना चाहते हो, एमोलेड डिस्प्ले आपको चाहिए, तो Oppo Reno 14 Pro आपके लिए सही है। लेकिन आपको आउटडोर यूज बहुत ज्यादा करना है तो नथिंग फोन 3 की तरफ आप जा सकते हो। वैसे प्राइस इसकी जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई लगती है कहीं ना कहीं नथिंग फोन 3, क्योंकि फ्लैगशिप एक्सपीरियंस में इसको बिलो 60,000 होना चाहिए था Oppo Reno 14 Pro की तरह। दोस्तों, अब कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है ना यहाँ पे Oppo Reno 14 Pro में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस है जो कि 120x जूम तक, डिजिटल जूम तक सपोर्ट करता है और 3.5x एक्चुअल जूम तक सपोर्ट करता है, विच इज रियली अमेजिंग। इवन सेल्फी कैमरा भी जो है वो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स OIS एंड EIS सब कुछ यहाँ पे आपको मिला है। तो स्टेबल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये मेरे को बताने की जरूरत है क्या? नहीं। ओप्पो के फोटोज कितने बढ़िया आते हैं आप सभी को पता है। बात करें नथिंग फोन 3 की तो यहाँ पे भी 50 मेगापिक्सल के ही चारों कैमरे हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो कि 3x जूम तक सपोर्ट करता है। Oppo Reno 13 Pro में 3.5x जूम तक सपोर्ट था, यहाँ पे 3x जूम तक सपोर्ट है। एंड अगेन सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ही यहाँ पे दिया गया है। आसपास ये दोनों कैमरे के मामले में, बट यस ओप्पो के फोटो स्लाइटली आपको बेटर आते हैं, आएंगे, पता है आपको। आप दोनों के भी सैंपल फोटोज जो है कंपेयर कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बैटरी की बात करें तो मैं ये सोच के हैरान हूँ, परेशान हूँ और बहुत ज्यादा हिल डुल गया हूँ, क्योंकि 70,000 का फोन अगर कोई बेच रहा है तो उसमें 6000 mAh से नीचे बैटरी कोई कैसे दे सकता है? यहाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पे नथिंग फोन 3 में आपको 5120 अराउंड mAh की बैटरी मिलती है और 65 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर इतना महंगा फोन बनाया ही जाए, ना फोन को स्लिक बनाया है, ना फोन का वेट कम है, तो बैटरी ज्यादा काय को नहीं दिया भाई? तो ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ पे बैटरी बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज। Oppo Reno 14 Pro की बात करें तो वहां पे आपको 6200 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। हाँ, दोनों ही फोन में रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट इक्वली दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग भी ठीक ठाक दिया गया है दोनों ही फोन में। बट अगेन Oppo Reno 14 Pro में बैटरी ज्यादा बड़ी है, चार्जिंग स्पीड ज्यादा फास्ट है और प्राइस जो है वो कम है नथिंग फोन 3 से। तो बैटरी में ऑफकोर्स Oppo Reno 14 Pro इज द विनर। ये थी मेजर हाईलाइट Oppo Reno 14 वर्सेस नथिंग फोन 3 अकॉर्डिंग टू आवर सजेशन। अगर आपको ग्लिफ लाइट का बहुत ही बढ़िया शौक है, पीछे आर्किटेक्चर डिजाइन का बहुत ही बढ़िया शौक है, पैसे थोड़े बहुत ज्यादा जाए तो परवाह नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं लेना है, तो नथिंग फोन 3 आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि फोन बकवास है। यस, नथिंग फोन 3 एक वैल्यूएबल फोन है, अच्छा फोन है, बस इसकी प्राइस इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच नहीं करती। जहां Oppo Reno 14 Pro है वो उसकी प्राइस मैच करती है, बिकॉज आप प्रोसेसर की बात करो, डिस्प्ले की बात करो, आप बात करो इसमें बैटरी की, आप बात करो इसमें कैमरे की, कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नजर नहीं आता है। सो ओवरऑल Oppo Reno 14 Pro की जो दो वेरिएंट है, जो पहला वेरिएंट है 49999 जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आएगा, दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम 512GB स्टोरेज का जो कि 5499 में मिलेगा, इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करता है। ऑफर्स वगैरह भी आप अप्लाई करके थोड़ी बहुत प्राइस कम कर सकते हो। 8 जुलाई से इसका ऑफिशियल सेलिंग शुरू भी हो जाएगा। बात करें नथिंग फोन 3 की तो यहाँ पे जो पहला वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज का, वो पहले से ही 60,000 को क्रॉस कर चुका है। तो Oppo Reno 14 Pro प्राइसिंग में भी आगे है। और मैक्स वेरिएंट है नथिंग फोन 3 का 16GB रैम वाला 512GB स्टोरेज का, वो तो 90,000 क्रॉस कर जाता है। हालांकि इसके ऊपर भी 5-10 हज़ार के ऑफर्स आप अप्लाई करके प्राइस थोड़ी कम कर सकते हो, लेकिन ऑफर्स को हम इंट्रोडक्ट इसमें नहीं गिनते प्राइस में। वी शुड फोकस ऑन इंट्रोडक्टरी प्राइस, बिकॉज ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, लॉन्चिंग के बाद भी देख सकते हो, 2 महीने बाद भी देख सकते हो, तब प्राइस कुछ और हो सकती है। तो ये थी Oppo Reno 14 Pro वर्सेस नथिंग फोन 3 की सारी डिटेल कंपैरिजन रिपोर्ट। आपको जो भी फोन पसंद है आप ले सकते हो, चॉइस आपकी है। आप कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं कल एक और टेक गैजेट के कड़क वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग।